नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है एक और वीडियो में पीटी की हमारी नेक्स्ट क्लास में। कल हमने बात की थी पीटी की इंट्रोडक्शंस क्लास के बारे में। आज इस क्लास को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे फर्स्ट मॉड्यूल, जो कि हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है स्पीकिंग। और स्पीकिंग फर्स्ट मॉड्यूल अपना है स्पीकिंग, और स्पीकिंग की जो अलग अलग टास्क है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हुए एक टास्क को उठाते हुए उसके स्पेसिफिक उसमें अपने को डीप स्टडी करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि इस टेस्ट का नाम पीटीई ही क्यों पड़ा। इसका मतलब होता है द पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ये कल हमने बात कर ली थी, ये हमारे इंट्रो क्लास में हमने बात की थी। अब ये देखिए, इसमें कल आपने बात की थी, इसमें कितने मॉड्यूल्स होते हैं? 4। फर्स्ट कौन सा होता है? स्पीकिंग। कल हमने बात की थी फर्स्ट स्पीकिंग। और आज अपनी जो क्लास है इसी मॉड्यूल्स के बारे में रहेगी। इस मॉड्यूल्स की हम एक टास्क उठाएंगे, वो टास्क कौन सी होगी वो आपको बताएंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल इसका होता है राइटिंग, ठीक है। फिर होता है इसका रीडिंग, और ये होता है इसका लिसनिंग। एक्चुअली में ये 4 होते क्या हैं? नाम हम मोस्टली क्या देते हैं इसको? मॉड्यूल्स। बाकी ये पीटी का बोल सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है कि एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। ये क्या है? एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता क्या है? देखिए, प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं इसको। प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंने कल बताया था कि ये इसमें आपकी स्किल टेस्ट की जाती है। स्किल कौन सी टेस्ट की जाती है? कि आपको ये 4, ये जो आपके हैं, एक मिनट, ये देखिए, ये जो 4 स्किल्स होती हैं, आप इस लैंग्वेज को बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। नेक्स्ट इसकी है, आप इस लैंग्वेज को लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे अच्छे से। नेक्स्ट है रीडिंग, उसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे। और देन उसकी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी स्किल होती है वो होती है लिसनिंग। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से कैच करने के लिए, उसके बारे में डीप स्टडी करने के लिए, और आप चाहते हैं कि उस लैंग्वेज पे अपनी कमांड बहुत अच्छी हो, तो उसके लिए अपने सबसे ज्यादा से ज्यादा अपने काम किस पे करना है? लिसनिंग पे। जैसे हमारी लिसनिंग अच्छी होगी, उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जाएगी, तो हमारा ब्रेन एक्टिव होगा, उसकी ज्यादा से ज्यादा उसकी जो वर्ड्स है वो कैच होंगे, और उस पर अपना क्या होगा? अपनी एक कमांड बनेंगी। और लिसनिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम अपने को लिसनिंग पे ही करना है। मैंने आपको कल बताया था पहले वाले वीडियो में कि अगर आप चाहते हो कि आप इस पे ब्रशिंग करें, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे थोड़ा बहुत ब्रशिंग करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना है? लिसनिंग पे काम। और लिसनिंग पे काम कैसे होगा? आप इंग्लिश की मूवीज देखें ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आप न्यूज सुने। और मूवी की बजाय अगर आप देख रहे हैं ना, जिसको बोलते हैं ना आजकल ट्रेंड में चल रहा है वेब सीरीज, एक कोई अच्छी सी वेब सीरीज उठाओ आप, एक जो मर्जी वेब सीरीज उठाओ आप, और कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेके कोई भी अच्छी सी एक वेब सीरीज उठाओ, और उस वेब सीरीज कौन सी उठानी है? वो वेब सीरीज उठानी है जिसके आज तक मान के चलो 4 सीजन आ चुके हैं, और एक सीजन के 8 से 10 एपिसोड है। अगर आपने शुरू कर दिया, अगर आप डेली का अगर आप एक देख रहे हो, तो इससे क्या होगी? आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी। शुरू में आप एक देख रहे हो, आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आपको 10% समझ में आएगा। नेक्स्ट आप जैसे उसका नेक्स्ट एपिसोड देखोगे, थोड़ा उससे ज्यादा, फिर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट बनने लगेगा। और अब इससे क्या होगा? वेब सीरीज से क्या होगा? आपकी एक कंटिन्यूटी उसमें मेंटेन रहेगी। आपको धीरे धीरे वो कहानी, वो सिस्टम, वो सारा कुछ लैंग्वेज समझ में आने लगेंगी। फिर आप इस पे काम करोगे। और जो लिसनिंग की, जो जिसपे लिसनिंग, जिसमें काम करेगा, जो लिसनिंग पे काम करेगा, उसकी स्पीकिंग ऑटोमेटिक अच्छी होगी। ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? चलो देखते हैं। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिसनिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे रीडिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा ये फोकस आ रहा है ना लाइट का, तो मैं अच्छे से इसको कर देता हूँ। ये क्या है? रीडिंग। ये क्या है? रीडिंग। ये आप देखो। और ये क्या है? लिसनिंग। ठीक है, थोड़ा सा लाइट का फोकस इधर उधर हो रहा है भाई। अब देखो, आज की क्लास कौन सी होगी? फर्स्ट मॉड्यूल में अपना स्पीकिंग का। ठीक है जी। अब देखो, स्पीकिंग की ये नेक्स्ट उसके फर्दर इसकी क्या है? टास्क है। स्पीकिंग खुद एक टास्क है, और स्पीकिंग को फर्दर इसको आगे डिवाइड किया गया है भाई। इसके ये टास्क है। और अब देखिए, पहला मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको बता दूं, ऊपर ऊपर का। ये क्या है? रीड अलाउड। ठीक है जी। रीड अलाउड का मतलब क्या होता है? थोड़ा जोर से पढ़ना, पढ़ना। रीड, पढ़ना, अलाउड, थोड़ा सा वॉइस के साथ, एक अच्छी
फ्लुएंसी के साथ, कंटेंट के साथ। फ्लुएंसी क्या है, कंटेंट क्या है, वो बात करेंगे। रीड अलाउड, इसमें आपको कुछ स्क्रीन पे एक पैसेज लिखा होगा, उसको आपको क्या है, पढ़ना है। ठीक है जी। पढ़ना कल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। अगर कहीं पे नाम टेस्ट का आ रहा है तो उस पर आपको बाउंड्री फिक्स की जाएगी, आपकी कोई ना कोई कंडीशन आपको दी जाएगी, उस कंडीशन में रहते हुए आपको इसको पढ़ना है। ठीक। अब देखिए रिपीट सेंटेंस। अब रिपीट सेंटेंस आपको एक, रिपीट मतलब कोई चीज को दोबारा, री का मतलब होता है दोबारा, रिपीट दोबारा बोलना। रिपीट सेंटेंस, सेंटेंस एक वाक्य, हिंदी में अगर पर्टिकुलर बात करें तो एक वाक्य। रिपीट सेंटेंस, रिपीट सेंटेंस का मतलब होता है आपको एक सेंटेंस सुनाई दिया, उस सेंटेंस को सेम एज इट इज, डिट्टो आपको इसको डिलीवर करना है बोल के। ठीक है जी। अब देखो डिस्क्राइब इमेज, इसमें क्या होता है, आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई देगी। मोस्टली इमेज किस पे आती है, मोस्ट ऑफ जो इमेज होती है वो क्या, अपने जो ग्राफ्स होते हैं ना, जिसमें पाई ग्राफ हो गए, बार ग्राफ हो गया और वगैरह, जो किसी पे दो दो एलिमेंट उठाएगा, उसका कंपैरिजन देगा, ग्राफ बना दिया, उस पर आपने कोई एक इमेज दे दी और कोई भी व्यू दे दिया। मोस्टली इमेज दो ही तरह की होती है, वो ग्राफ अलग अलग तरह के होते हैं, वो एक बात अलग है, बाकी मोस्टली इमेज दो ही तरह के होते हैं, ग्राफ डिपेंड और कोई व्यू। व्यू कहीं सिटी का हो सकता है, कोई क्लासरूम का हो सकता है, कॉलेज का हो सकता है, कहीं का भी एक रैंडम पिक दे दी जाती है, उसके बारे में अपने को बोलना है, और दूसरा ग्राफ होता है उसके बारे में बोलना है। फिर वही बात, उस इमेज को बोलना है तो आप बोल, तो एक कंडीशन, एक टाइम, एक कोई ना कोई उसके लिमिट में रहते हुए, कौन कौन सी लिमिटेशन, लिमिट यहाँ पे लगती है जिसके, सॉरी, जिसपे हम क्या है उसमें मार्क्स गेन करते हैं। रिटेल लेक्चर, अब देखिए रिटेल, रिटेल का मतलब होता है दोबारा बताना। री का मतलब, री कहीं भी कोई भी वर्ड के आगे री लग रहा है, इसका मतलब होता है दोबारा। रिटेल, टेल मतलब बोलना या बताना, लेक्चर कोई लेक्चर को, इसका मतलब ये हुआ एक लेक्चर सुनाई देगा अपने को, 1 मिनट का है, 1.5 मिनट का है, वो कोई भी एक लेक्चर अपने को सुनाई देगा। ठीक है। उसमें क्या होगा, अपने को लेक्चर सुनाई दिया, अब उसको दोबारा उसका एक समरी बतानी है। समरी का मतलब आपको इसको, ये लेक्चर आपको सुनाई दे रहा है 2 मिनट का, ठीक है, ये 1.5 मिनट का, उस लेक्चर को आपको 30 सेकंड या 35 सेकंड में आपको इसको डिलीवर करना है दोबारा। यानी मेन मेन उसकी जो थीम, मेन मेन जो इसकी बात है, वो इसको दोबारा इसको बतानी है। ठीक है साहब। अब देखिए कल मैंने ये बताया था, पूरा का पूरा टेस्ट क्या है, सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें आपका क्या होगा, आपका हेडफोन लगा होगा, जैसे मेरा माइक लगा, वहां पे एक हेडफोन होते हैं, वो माइक वाले होते हैं। ठीक है। सारा काम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो सारा काम कंप्यूटर का होगा, और मार्किंग का पूरा सिस्टम जो भी है वो किसका है, एक सॉफ्टवेयर का है, और जो कि एआई बेस्ड है। कोई भी ह्यूमन बींग्स आके आके वहां पर आपकी मार्किंग में इन्वॉल्व नहीं होता, उनका जो सॉफ्टवेयर है, आपने जो डाटा दिया उस मशीन को, वो डाटा एआई उसको करेगा टेस्टिंग और आपका स्कोर दे देगा। इसलिए आपको क्या करना है, मशीन का काम आप जितना आसान रखेंगे, हम जितना आसान रखेंगे, आपके नंबर आने के चांसेस उतने ही ज्यादा है। अगर जितना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतने ही नंबर कम आएंगे। उसमें जैसे अपने हेडफोन लगा है, ठीक है, अब रीड अलाउड जो कुछ भी मैंने बताया, आज तो इसी पे बात करेंगे, रीड अलाउड पे कौन कौन सी कंडीशंस, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे करके अपने कितने क्वेश्चन आते हैं, मार्किंग क्या है, ये वो जो कुछ भी है उसमें पूरी बात करेंगे। हेडफोन माइक यहाँ होगा, ऐसे एक सेटअप होता है, वहां पे हेडफोन लगा होगा। ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर पे होगा, जो कुछ भी आपको चेयर पे बिठा के एक पर्टिकुलर, जैसे अपनी लाइब्रेरी में एक सीट होती है, पर मेन एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे अपने लाइब्रेरी की एक सीट होती है, वैसे एक सीट होगी, उस पर आप बैठे होंगे आराम से, उस पर आपको सामने आपके एक स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पे आपको जो कुछ भी डाटा मिल रहा है उसके आपको ऑपरेट करना है। चलो अब देखिए, आज अपना टॉपिक, मेन टॉपिक अपना कौन सा है, रीड अलाउड। रीड अलाउड में को कैसे अपने को अटेम्प्ट करना है, देखिए जी। अब देखो रीड अलाउड करना क्या है अपने को, जैसे ही अपने एग्जाम देने वहां पे जाएंगे ना, तो वहां पे क्या होगा, हम देखेंगे कि रीड, जैसे अपना एग्जाम शुरू हुआ, उस एग्जाम में करना क्या है, जैसे अपना एग्जाम शुरू होगा, वहां पे जो भी आपका कोई ना कोई इन्विजिलेटर होगा, वो क्या करेगा, आपका अपना कोई भी एक पर्टिकुलर सीट का कोड वगैरह, आपका जो भी आपका पासपोर्ट चेक होना है वगैरह वगैरह, जो कुछ होना है वो हो गया। उसके बाद आपका एग्जाम शुरू होगा। एग्जाम शुरू होता ही क्या होगा, सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन आएगा, और इंट्रोडक्शन आपको अपने बारे में बोलना है, वो 30 या 35 सेकंड का टाइमिंग होता है।
बट उस इंट्रोडक्शन आपकी मार्किंग में नहीं आता। ठीक है, जैसे ही आप इंट्रोडक्शन को नेक्स्ट करेंगे आपके सामने टास्क शुरू होगी रीड अलाउड की। सबसे पहली टास्क कौन सी आएगी? रीड अलाउड की। ठीक है, अब देखो रीड अलाउड में करना क्या है, होगा क्या, स्क्रीन आपके सामने, उस स्क्रीन पे आपको एक कोई पैसेज लिखा दिखाई देगा। ठीक है जी, एक पैसेज पूरा लिखा हुआ है और एक टाइमिंग चल रही है स्क्रीन पे, एक ऐसे दिया होगा वहां पे देखना, ऐसे आपको एक बीच में एक ऐसे बना होगा और यहाँ पर एक ऐसे लाइन बनी होगी, वो मतलब फिल हो रही होगी, ऐसे 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 इधर इधर से ऐसे फिल हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइम होगा 40 सेकेंड्स। ठीक, ये इसका काउंट डाउन चलेगा 40 सेकेंड से 39, 38, 37 ऐसे 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 ये चलता जाएगा। और ये जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जीरो, एक बीप की आवाज सुनाई देगी, टे, उसी टाइम आपका माइक एक्टिव हो जाएगा। ठीक, जैसे ही आपका माइक एक्टिव होगा आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें उस जैसे ही अपना माइक शुरू होगा तब अपने को रीड अलाउड यानी उसको पढ़ना शुरू करना है। बट उससे पहले करना क्या है, वो जो अपने पास 35 सेकंड का टाइम है, 40 सेकंड का टाइम है, उसमें करना क्या है अपने को, देखो ये इंस्ट्रक्शंस इसके दिए हैं। अपने को सबसे पहले इसको रिहर्स करना है। रिहर्स मतलब, अरे यार लाइट का फोकस, चलो रिहर्स करना है यानी इसको एक प्रैक्टिस करनी है। जैसे मतलब आप समझिए इस चीज को, जो अपने को लिखा हुआ है 35 सेकंड तक, तो 40 सेकंड तक तो अपने को टाइम दिया है किस चीज का, आप इसकी प्रैक्टिस करो, इस पे रिहर्स करो। जैसे आप समझ पा रहे हो, जैसे आपने 35 सेकंड में इसको आपने एक बार पढ़ लिया, क्यों 35 सेकंड तक तो आपका रिकॉर्डिंग हो भी नहीं रही है, 40 सेकंड तक सॉरी रिकॉर्डिंग हो नहीं रही है, आपके सामने जो लिखा है आप उसको बार बार पढ़ रहे हो। 40 सेकंड में आप कितनी बार पढ़ रहे हो, एक बार पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो, वो आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी समझ पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आपने इसको किया, जैसे ही आपकी 40 सेकंड्स कंप्लीट हुए, जैसे ही आपके 40 सेकंड्स कंप्लीट हो गए, देन आपको क्या है, 40 सेकंड्स कंप्लीट हुए, अब आपकी क्या होगी, आपको क्या सुनाई देगा, बीप। ठीक है जी, अब उस जैसे ही बीप सुनाई दिया, बीप सुनाई देने के बाद एक्टिव क्या हुआ, अपना माइक। ठीक, अब माइक एक्टिव हो गया, अपनी रिकॉर्डिंग, अब बीप और बीप के साथ अपनी क्या होगी शुरू, रिकॉर्डिंग। ठीक है साहब, अब देखिए, ठीक है देखो यहाँ पे जो कुछ बताया जा रहा है उस बंदे के लिए भी बताया जा रहा है जो पीटी करने की सोच रहा है, और उसके लिए भी बताया जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक से शुरू है और बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएगा। सो बी पेशेंस और बने रहना लास्ट तक, बिल्कुल एक एक बात बताया। अगर जिस बंदे ने तैयारी कर रखी है या जो तैयारी कर रहा है उसको लग रहा है यार ये क्या बताया जा रहा है, बट जो बंदा सोच रहा है जो बंदा सोच रहा है कि मुझे पीटी करनी है, ये करनी है, तो उसको एक एक चीज बताते हुए चलेंगे। ठीक है, अब जैसे रिकॉर्डिंग शुरू हुई, देन आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, उसके बारे में आपको बोलना है। वहां पे एक जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी, यहाँ पे जो उसका पीसी होगा, वहां पे इस पे लिखा होगा, जैसे आपकी एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अगर आपने ऑनलाइन कहीं भी कोई टेस्ट दिया होगा तो यहाँ पे उसमें लिखा होगा नेक्स्ट। ठीक, वहां पे आपका एरो लेके आना है माउस का और यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट करना है। ठीक है, क्लिक नेक्स्ट। ठीक है बॉस, अब देखिए नेक्स्ट, कुछ है कि इसके फैक्ट्स देखिए आप। अब फैक्ट क्या है इसके, अब जैसे आप एग्जाम में जाएंगे मेन एग्जाम के दिन, वहां पे आप देखना कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने मिलेंगे, 6 से 7, 8 भी हो सकते हैं। कितने, 8 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, 6 से 8 कह सकते हो आप, मोस्टली 6 से 8। और एक चीज का ध्यान रखना, जैसे ही आपका टेस्ट शुरू होगा तो सबसे पहली टास्क आपको जो मिलेगी वो रीड अलाउड ही होगी। ऐसा नहीं है कि पहले कोई सा आ गया, पहले कोई सा आ गया, ऐसा नहीं होता। वहां पे एक फिक्स पैटर्न है, उसी के थ्रू आएगी। तो पहली टास्क आपको रीड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, रीड अलाउड। और इस रीड अलाउड में आपको क्वेश्चंस कितने मिलेंगे, 6 से 8। और पहले ये यहीं से शुरू होगी। ठीक है जी, अब इसके मैंने आपको बताया था यहाँ का मार्किंग का जो सिस्टम है वो डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट। ये टास्क स्पीकिंग की जरूर है, हर एक लास्ट में आपको जब आपका स्कोर आता है तो उसमें अलग अलग स्किल का अलग अलग दिखाया जाता है। जैसे आपके स्पीकिंग में आपके कितने आए हैं, राइटिंग में कितने आए हैं,
और रीडिंग में, लिसनिंग में अलग अलग स्कोर मेंशन किया जाता है, फिर उसका ऑल ओवर एक आपको स्कोर दिया जाता है। बट देखिए ये टास्क किसकी है, स्पीकिंग की। कौन सी, रीड अलाउड। बट इसकी मार्किंग कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये रीडिंग में जाएगी और स्पीकिंग में जाएगी। क्यों जाएगी, हम बोल तभी पाएंगे जब इसको पढ़ पाएंगे। समझ पा रहे हो, जो कुछ यहाँ स्क्रीन पे लिख रहा है हम उसको अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, तभी हम इसको बोल पा रहे हैं। देन इसका जो मार्किंग है उसमें कहाँ कौन कौन सा पोर्शन इफेक्ट करेगा अपना, रीडिंग का और स्पीकिंग का। और सबसे कम जो स्टूडेंट्स के नंबर आते हैं वो रीडिंग के सेक्शन में आते हैं। रीजन यही है, रीड अलाउड एक बहुत बड़ा एक टास्क है जो रीडिंग के नंबर को अच्छा खासा इफेक्ट करती है, रीडिंग का और स्पीकिंग का। ठीक है जी, इसका नंबर समझ पा रहे हो रीडिंग और स्पीकिंग में क्यों गया, क्योंकि अगर अपने सामने कुछ लिखा है हम उसको पढ़कर बोल पा रहे हैं ना, तो बोलने के लिए उसको पढ़ना फर्स्ट क्या है, इसकी कंडीशंस कि हम उसको पढ़ पा रहे हैं तभी हम उसको बोल पा रहे हैं। ठीक है जी, अब उसका स्कोर किस किस पे बेस्ड है, अब इस चीज को देखिए आप। स्पीकिंग जो ये टास्क है ना, उसमें जो पर्टिकुलर एक स्किल जो है अपनी स्पीकिंग, उसमें कितनी भी टास्क है ना, उस पे स्कोर दिया जाता है ना अपने को। जैसे अपने प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन का, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहां पे, तो उसका अलग अलग स्कोर दिखाया जाता है। भाई आपको कंटेंट में जी कितने मिले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको दिखाएगा प्रोनाउंसिएशन में आपका कितना मिला है जी आपको, ठीक है। और नेक्स्ट आपको दिखाया जाएगा कंटेंट आ गया, प्रोनाउंसिएशन आ गया, और फ्लुएंसी बोलते हैं आपको, फ्लुएंसी में कितने आएंगे। ठीक है, पूरी की पूरी जो ये जो स्पीकिंग की टास्क है ना, पूरा का पूरा स्कोरिंग बेस्ड इन तीन चीजों पे, इस पे कंटेंट, और नेक्स्ट कौन सा है, कंटेंट, कंटेंट के बाद प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन के बाद ओरल फ्लुएंसी। ऐसे में टोटल 15 स्कोर दिखाया जाता है, जिसमें 5, 5 और 5। अब आपको इसमें से कितने कट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा ध्यान रखना है, कंटेंट, अब आपको बताएंगे कंटेंट क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, फ्लुएंसी क्या है। ठीक है जी, अब देखो जी, जैसे ही आपने वो इंस्ट्रक्शंस वगैरह कंप्लीट किए, आपने अपना नेक्स्ट किया। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है रीड अलाउड का, और आपका टेस्ट शुरू होता है। अब उसके बाद ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस लिखा होता है अच्छे से, लुक एट द टेक्स्ट बिलो। आप नीचे जो टेक्स्ट लिखे हैं आप उसको अच्छे से देखें। इन 40 सेकेंड्स, 40 सेकंड में यू मस्ट रीड दिस टेक्स्ट, 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को अपने को पढ़ना है। अलाउड, टेक्स्ट अलाउड, एज नेचुरली, बिल्कुल नेचुरल, नेचुरल तरीके, एज क्लियरली, बहुत ही क्लियरली, एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अपना नेचुरली पढ़े और क्लियर पढ़े। यू हैव 40 सेकंड्स टू रीड अलाउड, आपके पास 40 सेकंड है इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्शंस सेम यही इंस्ट्रक्शन वहां लिखा होगा, उसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप बार ये 40 सेकंड्स हमें मिल रहे हैं और 40 सेकंड्स में हम ये वाले इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस अपने को पढ़ने हैं। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने कौन से, जो टेस्ट अपना जो शुरू हो रहा है उससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस वहां दिए होंगे, जैसे जो कुछ भी दिया होगा आपका, वो एक बार आपको चेक, आपका माइक चेक कराएगा, आपका हेडफोन चेक कराएगा, आपको एक बार कीबोर्ड वगैरह वगैरह वो आपको चेक करने, इसका इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं पढ़ना। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आपने बात की थी ना आपका स्कोरिंग किस किस पे डिपेंड है, स्कोरिंग का जो कंटेंट किस किस पे डिपेंड है, मैंने आपको बताया था कंटेंट पे, बताया था प्रोनाउंसिएशन पे और फ्लुएंसी पे। अब बात करते हैं कंटेंट, अपने को इसकी मार्किंग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की थी, 5 5 5 हमने। ठीक है जी, अब देखिए इसकी स्कोरिंग डिस्ट्रीब्यूट की, तो अपने को अलग अलग जो अपने मार्किंग जो डिस्ट्रीब्यूट की, पहला सेक्शन हमने आपको बताया ये कंटेंट। अब अपने अगर कंटेंट पे काम करेंगे, पहले वाले जो 5 नंबर है उसको हम फिक्स करते हैं, एटलीस्ट हमारे कंटेंट में कम से कम नंबर कटे। फिर उसके बारे में हम उसके बाद अपनी बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन के, उसके बाद में फ्लुएंसी में अलग अलग। अगर इसकी स्कोरिंग डिस्ट्रीब्यूट 3 चीजों में, तो उन 3 चीजों पे काम करेंगे ना, जिससे हमारी जो नंबर है वो कम से कम इसमें डिडक्ट हो। देखो जी, क्या होता है कि पहली कंडीशंस क्या है कंटेंट की में नंबर ज्यादा से ज्यादा लेने की, डोंट एड वर्ड्स। समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आया आपको? इसका मतलब ये है, आपके सामने एक पैराग्राफ दिया, आप उसको आपने रिहर्स किया, ठीक, आपने उसको प्रैक्टिस कर ली। जैसे ही आपको 40 सेकंड के बाद एक बीप सुनाई दिया, टी, आप अपने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक, आप पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पूरा आपने पढ़ दिया, नेक्स्ट कर दिया।
आप पढ़ते जा रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने नेक्स्ट कर दिया, बट जब आपका स्कोर आता है फाइनल, फिर हमें लगता है यार नंबर कहाँ कटे। ये सबसे बड़ी गलती होती है। और मोस्टली इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि ये बताया जाता है, एक तो ये तो इस पे ज्यादा काम नहीं किया जाता, मगर इस पे बड़ा काम किया जाता है। ठीक है, पहले ये बताते हैं, चलो। डोंट ऐड वर्ड्स, इसमें क्या करना है, पढ़ रहे हैं तो अपने को ध्यान रखना है जो कुछ वहां लिखा है ना, कंटेंट एक्चुअली में क्या है। कंटेंट वो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो जितनी लाइनें, एक लाइन का अगर पैसेज दिए तो वो आपका कंटेंट है। आप ये उसमें नहीं समझ सकते कि इसने लाइन छोटी दी है, इसमें दी है तो इसमें 5 नंबर कहाँ से आएंगे, डजेंट मैटर। जो कुछ स्क्रीन पे उस टाइम आपको दिखाई दे रहा है, जिसपे आपको टास्क दिया है, जो जी अपनी जो टास्क है उसमें जितने वर्ड्स लिखे हैं वो आपका एक एक वर्ड कंटेंट है। चाहे वो उसमें छोटा सा ए ही क्यों ना जुड़ा हो बीच में, वो आपका कंटेंट में इंक्लूड होता है और आपकी मार्किंग में वो अपना रोल निभाता ही है। तो अपने को डोंट ऐड वर्ड्स, इसमें अपने को एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं करने पड़ते टाइम। सबसे बड़ी ध्यान ये रखनी है अपने से कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड ना हो। अगर एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो रहे हैं तो वो किसको डिफेक्ट करेगा, अपने कंटेंट को। और कौन सा वर्ड है जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, पता है आपको? ये देखिए, द। द, इस चीज पे स्पेशल काम करना आप। द, सच में द एक बहुत ही ऐसा वर्ड है जो ऑटोमेटिक ऐड होता है। उसमें क्या होता है, सबसे अपने जैसे उसको पढ़ रहे हैं, टू आ गया तो टू द, ऑफ आ गया तो ऑटोमेटिक अपने से निकल रहा है ना, द। द, तो इस पे काम करना है अपने को। मैं तो ये हो सकता है किसी कुछ और वर्ड ऐड हो रहा है, मोस्टली जहां तक मुझे पता लगा है और जहां जितना मैं समझ पाया, मुझे लगता है द वर्ड सबसे ज्यादा ऐड होता है। तो इस पे को अपने को काम करना है। ठीक है, पहली कंडीशन होगी डोंट ऐड वर्ड्स, अपने को कोई भी वर्ड इसमें क्या है, ऐड नहीं करना। ठीक है जी। नेक्स्ट कौन सा है, डोंट स्किप वर्ड्स, कोई भी वर्ड अपने को स्किप नहीं करना, कोई भी वर्ड अपने को छोड़ना नहीं है। जो जितना कंटेंट लिखा है कोशिश की जाए उसे सब पूरा का पूरा पढ़ा जाए, बिल्कुल कोई वर्ड छूटे ना। मैं आपको जो बता रहा था ना वो बात बीच में रहेगी कि इंस्टीट्यूशंस में ये कहा जाता है कि अगर जो आपको वर्ड्स नहीं आ रहे, आप प्रैक्टिस, मैंने जो आपको बताया था अभी, जो 40 सेकंड ये जो रिकॉर्डिंग शुरू होती है वो 40 सेकंड के बाद शुरू होती है, अपने पास जो कंटेंट लिखा होगा उसको पढ़ने के लिए। तो उस 40 सेकंड में आपको इसको रिहर्स करना होता है, उसमें प्रैक्टिस करनी होती है। तब उसको बताया जाता है कि मोस्टली आप अपना एक माइंड सेट कर लो, ये वर्ड मेरे को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर ये कोचिंग सेंटर में सिखाया जाता है भी आपको वर्ड नहीं पढ़ना है, तो ये तो हम भी वहां पे दिमाग लगा सकते हैं। ये कोशिश जब आप हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने को अपने को प्रैक्टिस यही करना है भी हम कोई भी वर्ड जो है उसको स्किप ना ही करें, स्किप ना करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें हम इसमें, ताकि अपने को कंटेंट में नंबर इसको मिले। छोड़ना वो तो हमारे हाथ में है। हम तो जब वहां पे जाके प्रैक्टिस करें तो दिमाग तो वहां भी लगा सकते हैं, ये वर्ड नहीं पढ़ूंगा मैं। आप पढ़ रहे हो फ्लो में, आप पढ़ते जाओ, आपको स्टक होने से बचाया जाता है भी आप इसमें, आपकी जो एक आगे बताऊंगा फ्लुएंसी, वो इसमें ना टूटे। तो इससे क्या होता है, कंटेंट भी इफेक्ट होता है, फ्लुएंसी भी इफेक्ट होती है। ठीक है, तो आपको कोई भी वर्ड है उसको स्किप नहीं करना, आपको इसको पढ़ना है। डोंट रिप्लेस वर्ड्स, रिप्लेस का मतलब ये होता है जगह बदलने की बजाय। यहाँ पे मोस्टली कह सकते हैं हम उसको ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज नहीं कर ली। जैसे कोई लिखा, कहीं पे लिखा है ना अपने को, जैसे गर्ल्स, अगर आपने जल्दी में इसको पढ़ लें गर्ल, और बॉयज लिखा है तो बॉय पढ़ रहे हैं, ठीक, बॉय लिखा है तो उसको बॉयज पढ़ रहे हैं। रनिंग लिख, जो रन लिखा है उसको रनिंग पढ़ रहे हैं। कुछ भी प्रोफाइल चेंज हो रही है ना, सिंगुलर को प्लूरल बना दे रहे हैं, जिसमें आईएनजी लगा है उसमें आईएनजी है नहीं उसमें लगा दे रहे हैं, लगी हुई उसको पढ़ नहीं रहे। तो यहाँ पे लगेगा ठीक है, ऐसी तो नहीं होती, मगर एग्जाम हॉल में ये गलतियां सबसे ज्यादा गलतियां होती है। तो इसी की वजह से कंटेंट अपना इफेक्ट होता है। कंटेंट जो इफेक्ट होगा तो अपना फिर वो वही बात है, रीडिंग का नंबर रहेगा और स्पीकिंग का नंबर रहेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? देखिए, 3 चीजों का ध्यान रखना है, क्या, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड नहीं करना, कोई वर्ड को छोड़ना नहीं है, और कोई वर्ड की अपने को रिप्लेस नहीं करना, यानी उसका अपना कोई भी किसी भी तरह की जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब देखो, मैं बता रहा था ना आपको कि वहां पे दिया होगा, वहां पे आपकी रिकॉर्डिंग शुरू होगी। तो ये देखिए ऐसा कुछ दिया होता है ना वहां पे, पूरा का पूरा ये ऊपर का इंस्ट्रक्शंस आपको ये दिया होगा, ये होगा, ये जो लाइन है ना वो ऐसे इधर से फिल हो रही होगी, ऐसे 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 ये जाएगी। यहाँ पे आपको 40 सेकंड लिखे होंगे, उस 40 सेकंड्स का काउंटडाउन होगा, और काउंटडाउन के बाद यहाँ पे एक बीप बजेगा, उसके बाद इसको अपने को पढ़ना है।
ठीक है। अब देखिए ये यार दिक्कत कर रहा है ना, देखिए मैं तो इसका कोशिश करता हूँ दिखाने की। इसमें लिखा है varnish does more than just provide a protective sheen to a violin. It influences the vibration and impulses that the wood absorb and therefore the quality of sound the instrument produces. The properties of the varnish, its chemical composition, thickness and the penetration into the wood are all important factor. इसमें क्या हुआ, हमने सिर्फ अभी काम किस पे किया, इसमें कोई भी वर्ड हमने कोशिश सबसे ज्यादा यही की ना, ना तो इसमें कोई वर्ड छूटे ना कोई वर्ड ऐड हो, ऐसा कुछ हमने इसको पढ़ने की कोशिश की। सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है अपना, कोई वर्ड है वो छूटना नहीं चाहिए, कोई वर्ड है वो एक्स्ट्रा वो ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो, बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। नेक्स्ट जो स्कोरिंग का सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, प्रोनाउंसिएशन का। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन होता क्या है, ये देखिए। प्रोनाउंसिएशन का मतलब ये होता है भी जो वर्ड लिखा है उसको हम उसी तरह से पढ़ें कि मशीन उसको कैच करे और उस पर स्कोरिंग अच्छा खासा करे। अब उसमें दिक्कत कहाँ आती है, अब ये जो चलो ठीक है ये थोड़ा लैंग्वेज का वर्डिंग यूज हो गई, कॉन्सोनेंट ये वो काम करना वो काम करना, चलो एक वो एक बात की बात है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आती है, सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है ना कि हम कोई भी वर्ड उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें अपना वहाँ का जो लोकल का अपना एक्सेंट है वो इसमें आएगा। लोकल एक्सेंट अगर उसमें आएगा तो प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ाएगी, क्यों, वो उनका एआई का जो सिस्टम है उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का उठा के उसमें एक एआई सिस्टम डाला है। अगर हम उसका थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहे हैं तो वो उसको गलत ही ट्रीट करेगा। ना कि हम चाहेंगे भी हम तो हमने तो सही पढ़ा, हमने सही पढ़ा, हमारे एक्सेंट में सही पढ़ा, मगर इंग्लिश में हमने सही नहीं पढ़ा। उसकी वजह से क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन के नंबर कटते हैं। प्रोनाउंसिएशन के अगर नंबर कट हो रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ ये वो ये ना, फिर वो हर एक चीज इफेक्ट होती है। स्कोरिंग इफेक्ट होगा, रीडिंग का, स्पीकिंग का, रीड आउट से इफेक्ट होगा। और 6 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं भी, दोनों का जो मॉड्यूल्स है उसमें बहुत अच्छा खासा रोल है इनका भी, एक स्कोरिंग का। अब लोकल का एक्सेंट है, जैसे किसी का पंजाबी एक्सेंट आ रहा है, अब किसी का हिंदी का एक्सेंट आ रहा है, कोई बागड़ी है तो बागड़ी का एक्सेंट आ रहा है, अपना एक्सेंट है वो अपने को नुकसान करता है ना। अब देखो, अब कॉन्सोनेंट, वोवल, समझ रहे हैं। अब वोवल तो हमें पता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या है, वोवल्स। ठीक, ए, ई और आई, ओ, यू, वोवल्स। और अल्फाबेटिक्स में इनको छोड़ के जो बच गए वो क्या है, अपना कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब इसका भी बात यह है कि हम प्रोनाउंसिएशन में इनकी बात क्यों कर रहे हैं, वोवल, कॉन्सोनेंट, वर्ड स्ट्रेस, कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ये वो, ये जो सिस्टम इंग्लिश लैंग्वेज है वो स्ट्रेस बेस्ड लैंग्वेज है। स्ट्रेस, कौन से वर्ड को हम कितना खींच रहे हैं, कितना जल्दी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड है। ठीक, अब कॉन्सोनेंट, अब वो मैं एक वर्ड बताता हूँ ना, तो जैसे मान के चलो ये यहाँ पे बात करते हैं, देखो जैसे मैं वर्ड वर्ड ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा वर्ड है, ठीक, लिख दिया मैंने, ठीक, मैंने ये लिख दिया। अब एक बच्चा इसको बोल रहा है हेल्प, ठीक है जी, और एक बच्चा इसको बोला हेल्प। कोई हेल्प वर्ड अगर कोई भी रीड अलाउड में, रिपीट सेंटेंस में कहीं भी आ रहा है, तो अगर आप इसको हेल्प बोल दे रहे हो तो ये गलत है। हेल्प और एच क्या है, वो चलो इसमें करते हैं ना। अब बताओ एच क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक, वही बात कर रहे थे ना, कॉन्सोनेंट, वोवल, बगलाना, यही है। अब वहीं पे हेल्प, हेल्प, हेल्प है तो वो सही है, हेल्प है तो बल्ब, बल्ब, डिफरेंस है, और उसी डिफरेंस को अपने को सुधार करना है। ठीक है, आल नहीं, ऑल, वाटर, वाटर, फर्क है इनमें प्रोनाउंसिएशन में। और इसमें ये बेसिक बेसिक चीजें हम
उस पर काम नहीं करते, उसी की वजह से अपना क्या होता है कि अपनी इसकी जो स्कोरिंग है वो इसमें अपनी इफेक्ट होती है। ठीक है जी, चलो ये देखिए। ठीक है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट यही है ना, जैसे अपना जो स्टार्टिंग का वर्ड जो प्रोनाउंशिएट हो रहा है उसी पे काम करना। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया हेल्प, वाटर, वाटर, इनमें जो डिफरेंस है वो जनरेट होता है, उसकी वजह से अपने स्कोरिंग नहीं आता। अब देखिए कॉन्सोनेंट क्लस्टर, कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है? होता क्या कॉन्सोनेंट क्लस्टर? बात वही है ना, कॉन्सोनेंट तो अपने जानते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है? कॉन्सोनेंट क्लस्टर ये होता है जैसे दो तीन कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं एक साथ, उससे एक एक वर्ड बन रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर। जैसे देखिए ना, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्लस्टर के कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ये देखिए, ये लिस्ट उठा के लाए हैं, इसमें देखो। अब जैसे बी और एल, ठीक है, इसमें बी और एल एक साथ आ रहे हैं ना। बी भी, बी क्या है? कॉन्सोनेंट। एल भी क्या है? कॉन्सोनेंट। अगर बी और एल आके एक साथ एक कोई ना कोई प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, कोई ना कोई वर्ड की प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या? कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ये ना, बल्ब, आप देख रहे हो ना, बल्ब। एक सेकंड, इस पे करते हैं। ठीक है, बल्ब। अब बल्ब, ठीक है, और ये यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखा है ना, बल्ब की स्पेलिंग BLUB भी होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। बल्ब, ब्लैक और ब्लैक, होता क्या है? ब्लैक, नॉट ब्लैक, इट्स ब्लैक। ये थी ना, ब्लैकबेरी, ब्लैकबर्ड, ब्लैकमेल, ब्लैक स्मिथ, ब्लैडर, ब्लैड, ब्ल, ब्लैम। ठीक, ऐसे बोला। बियर, ब्र, बियर को क्या बोलते हैं? ब्र, ब्र, ब्रेस, ब्रेसलेट, ब्रैकेट, ब्रेड, ब्रैग, ब्रेड, ब्रैन। ठीक, ये देखिए CH, CH का च, CH को क्या बोलते हैं? चैनी, च, चैन, चेयर, चौक, चैलेंज, चैम्बर, चैंपियन। ठीक, क्लै, इसको क्या बोलेंगे? क्लै, क्लैड, क्लैम, क्लेवरेंट, क्लाम, क्लैमबैक, क्लैम्बर, क्लैम्बी, क्लेमर, क्लैम, क्लैमसेल। ठीक, इसमें वर्डिंग मेन कौन सी है? क्ला। इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन क्या करना है इसका? क्ला प्रोनाउंसिएशन करना है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्र। नेक्स्ट क्या है? क्र, समझ रहे हो? CRAB, क्रैब, CRAB, वो क्या होता है? क्रैब। एक मिनट। ठीक, क्र, वो ये क्या प्रोनाउंसिएशन? क्रैक। जैसे क्रैक नहीं होता, क्रैक, इसमें लिखा ना CRACK, इसमें लिखा है क्रैक, अपने बोलते हैं क्रैक, इसे क्रैक। ठीक, क्रैक, क्रैकर, क्रैकल, क्रैकपॉट, क्रेडल। ठीक है, क्रेडल और क्रेडल। ठीक है, उसी तरह देखिए ड्र लिखा है, DR का मतलब होता है ड्र। ठीक, ड्रैब, ड्राफ्ट, ड्रैग। ठीक, इसी तरह एफएल को क्या बोलते हैं? फ्लैग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फ्लैग, इसमें फ्लैग, 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 फ्लैगशिप, वो फ्लैल, फ्लेयर, फ्लैग। ठीक है, ये वर्डिंग है, वो उठाइए। इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, फ्रेजाइल, फ्रेगमेंट, फ्रेग्रेंट। ठीक है, ग्ल, इसको क्या बोलते हैं? ग्ल, जैसे ग्लेशियर, ग्लैड, ग्लैड। ठीक, जो वर्डिंग जो आ रही है वो होगी। ठीक, इसमें ग्र, ग्रैब, ग्रेस, ग्रेसफुल। ठीक, इसी तरह देखिए प्ल, प्लेस, प्लेसिड, प्रे, प्रेई, प्रेंस, प्रे। ये स्क, S और C एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब स्कै, स्कैब, स्कैबर्ड, स्कैड, स्कैफोल्ड। ये सैक, सैड, सै, सैडो, सैक। ठीक है, अब देखिए S और K एक साथ आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्कै। ये स्कैट, स्कैटबोर्ड, स्कैट पार्क, जो कुछ भी आ रहा है। ठीक, जिसमें असल, स्लै, SN, स्मै, स्नै, स्पै, स्टै, उस पे ये वर्ड दिखे हैं ना, जैसे स्लैब, स्लैक, स्मैक, स्मॉल, स्नैक, स्नैग। ठीक, स्पा, स्पेस, स्टैब, स्टेबल, स्टैग, स्टेयर,
और स्पै पे आ रहे हैं स्पैन, स्पान, इधर स्नेयर, स्नैल, स्मीयर, स्मेल, स्मार्ट, कोई भी उठा लो ना, जैसे स्लैब, स्लैब, ये जो वर्डिंग है इस पे अपने को देखना है। इसमें ये होते हैं क्या, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ये स्व आ गया, ये इसको जैसे द बोलते हैं ना, देन, इसको थैंक, द और थ, इसकी प्रोनाउंसिएशन द भी आती है और इसकी प्रोनाउंसिएशन थ भी आती है। जैसे देन, थैंक, दैट, द, देयर, देम, जो कुछ भी। ट्रै, ट्रेस, ट्रेजिक, ट्रैक, वह, ट्वांग, ट्वेंटी, ट्वीक, ट्वीड, ठीक। वेल, थोड़ा सा अच का वॉइस आता है ना इसमें, वहेल, ग्राफ, वट और वीट, ठीक है। ये नेक्स्ट देखिए, व्र, ये स्क, इसको बोलते हैं ना इसका। अब ये देखो ना, इसको मोस्टली अपने क्या बोलते हैं, शेड्यूल। क्या बोलते हैं इसको, शेड्यूल। ये मोस्टली बाकी इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन आप इसको स्केड्यूल बोल सकते हैं ना, स्केड्यूल। ये क्या होगा, कॉन्सोनेंट क्लस्टर का स्केड्यूल। कॉन्सोनेंट क्लस्टर है क्या इसमें, SCH, ठीक है। स्कीमेटिक, यहाँ पे पै का भी भी जाता है, बाकी इसका प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बता रहा हूँ, स्केड्यूल होता है। और अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, शेड्यूल, ठीक है। जैसे स्कीम हो गया, स्कैल्प हो गया, स्कैमूज हो गया, स्कॉलर हो गया, स्कूल हो गया इसमें, ठीक है। ये देखो ना, स्रै, स्रैंक, स्रैम्पल, श्रीड, श्रीक, श्रिफ, जो कुछ भी है। और ये स्फे, जैसे स्फीयर, स्फेरिकल, स्फेरोइड, स्पिंक्टर, स्पिंक्स वगैरह। ये स्प्ले, ठीक है। स्प्लैश, स्प्लैश डाउन वगैरह वगैरह, ये इसमें वर्ड है इसमें। ये किसके हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर के, ये, ठीक है। स्प्रे, SQU, स्टर, स्टर, और THR, जैसे थ्रेस, थ्रेस, थ्रेड, थ्रेड, थ्री, थ्रेशर, कोई थोड़ी, थ्रेशर, हाँ थ्रेशर, ठीक है। और जैसे स्ट्रेट आ गया, यहाँ पे स्ट्रो आ गया, जैसे स्क्वेड आ गया, स्क्वेंडर आ गया, जैसे स्प्रे आ रहा था, स्प्रैंग आ गया, स्प्रे आ गया, स्प्री आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये कौन किसके उदाहरण है, ये उदाहरण थे। जैसे मैंने ये जो लिस्ट यहाँ पे बताई है, ये लिस्ट कौन सी, इनकी किसकी थी, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स की। अभी यहाँ पे देखो, कॉन्सोनेंट एक साथ दो तीन कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। अगर स्टार्टिंग का जो कॉन्सोनेंट आ रहा है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब अपने को काम मैंने आपको बताया था, प्रोनाउंसिएशन पे सुधार करनी है। प्रोनाउंसिएशन सुधार कैसे करनी है, आप उसको अपने को एक्सेंट उठाना है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, अपना लोकल का जो एक्सेंट है वो बिल्कुल आता है और उसकी वजह से अपना प्रोनाउंसिएशन खराब जाता है। और उसको, अब इस पे अपने को काम करना है। सबसे बड़ा काम किस पे करना है, कॉन्सोनेंट पे। कॉन्सोनेंट क्लस्टर या कॉन्सोनेंट, मोटा मोटी बात यही है, उसमें अपना लोकल का जो एक्सेंट है वो नहीं आना चाहिए। और उसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट होती है, आप उस पर ध्यान, आपका फोकस वो होना चाहिए। आपको इसको प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट बोलना क्या है, ये नहीं है भी हम तो ये बोलते हैं इसको। अपने को अगर कोई वर्ड गलत निकल रहा है तो उसमें अपने को बार बार उसमें प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं होता, वो ये होता है, ठीक है। जैसे हेल्प वाला एग्जांपल दिया, मोस्टली सबसे बड़े स्टूडेंट इससे बड़े ग्रसित होते हैं भी, हेल्प, हेल्प नहीं, हेल्प, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मोस्टली, ठीक है जी। कॉन्सोनेंट क्लस्टर का आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, वोवल हो गया। कोई है ना, वोवल में क्या होता है, ए, ई, आई, ओ और यू। देखिए, ए, ई, आई, ओ और यू, ठीक है, समझ रहे हो। ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक, ये होगी वोवल। अब नेक्स्ट आता है जी, वर्ल्ड स्ट्रेस। अब देखिए, वर्ल्ड स्ट्रेस में क्या होता है, अब कोई वर्ड लिखा है, अब हम उसको कितना लंबा खींच रहे हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव, दबाव का मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन अपनी कितनी लंबी जा रही है। इसलिए प्रोनाउंसिएशन आपको एज फास्ट एज, आपको जितना हम पॉसिबल है उतना आपको जल्दी से उसको डिलीवर कर देना है। जैसे अपने को यहाँ पे कोई भी वर्ड आया, जैसे प्रॉपर्टीज, अब मैं इसको बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ये एक बोल रहा हूँ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, वाइब्रेशंस, इंपल्सेस, द वुड अब्जॉर्ब। अपने को वर्ड को इतना नहीं खींचना है, इतना लंबा स्ट्रेस उस पर नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो हम इसको जल्दी से अपने को क्या, इसको बोल देना है, यानी प्रोनाउंसिएशन कर देना है। तो अब देखिए, इसके मेन क्या है, ये जो यहाँ पे आ रहा है, इसका अपना प्रोनाउंसिएशन का, प्रोनाउंसिएशन में ये देखो,
मेन मोटी मोटी बात यही है प्रोनाउंसिएशन में, आराम से पढ़िए, ठीक। पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा कोशिश करिए कि हम उसको जल्दी से जल्दी उसको पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और अपनी सबसे स्पीड, एक नॉर्मल जनरल स्पीड, जनरल वॉइस, ये भी नहीं आप बहुत लाउड पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं बहुत आप इतनी स्लो पढ़ रहे हैं कि भी आपकी वॉइस कम जा रही है, आपके पास में जो बैठा है वो कोई और तरह का रीड लाउड पढ़ रहा है, उसकी वॉइस आपका ये जो माइक है वो कैच कर रहा है। स्कोरिंग तो फिर उसके अकॉर्डिंग होगी ना, जो इसको डाटा मिलेगा। तो सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है इसमें वॉइस का, वॉइस एक मॉडरेट वॉइस रखनी है, मॉडरेट स्पीड रखनी है। स्पीड ऐसी कि ठीक है चलते जा रहे हैं नॉर्मल, जो हम किसी को कोई बात या कोई चीज डिलीवर कर रहे हैं तो वो अगले को समझ में आ रही है। मेन इसका मतलब यही है, जैसे आपके सामने कोई ना कोई एक बात, एक स्टोरी लिखी है, आपको उसको पढ़ना है और सामने वाले को डिलीवर करना है, और सामने वाला उसको समझ पा रहा है या नहीं पा रहा। मेन मोटी मोटी बात यही है। और इसमें जो एक एक वर्ड लिखा है वो आप इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से उसको डिलीवर करें। यानी एक एक कहानी लिखी है, उसको आपको पढ़ना है और सामने वाले को आपको बताना है और वो मशीन को बताना है, बस इतनी बात है। तो इस मशीन को अगर आपने ये बात अच्छे से बता दी तो आपकी स्कोरिंग अच्छी खासी आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम एक मिनट, अब देखो ये हो गया कॉन्सोनेंट क्लस्टर वगैरह ये सब आगे। अब देखो, अब बात आती है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब क्या ही होता है? फ्लुएंसी का मतलब ये होता है आप इसको अच्छे से पढ़ पा रहे हो कि नहीं, उसको एज ए सेंटेंस ट्रीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फ्लुएंसी का मोटा मोटी मतलब यही है कि आपको ये भी नहीं आपने शुरू किया और शुरू एक वर्ड से उठाया लास्ट वर्ड पे जाके आप में रुक रहे हो, और आप जो वो सेंटेंस वहां पे आप पढ़ रहे हो, जो मीनिंगलेस सेंटेंस आपके द्वारा आ जा रहे हैं ना, का आप पॉज कहीं लेना था, आप पॉज कहीं ले रहे हो। और जो उससे क्या होता है कि सेंस होता है, वो सेंस उस कहानी का जो सेंस है वो ऊपर नीचे हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया ना, अपने को कोई यही वही कंसेप्ट है, एक बात बताई वो अपने को आगे बतानी है, तो एक मीनिंगफुल बात बताएंगे तभी उसका सेंस बनता है ना। तो यही है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब यही है, आपको एक उस चीज को नॉर्मल स्पीड के साथ पढ़ना है। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि हम क्या समझते हैं कि स्पीड का मतलब फ्लुएंसी, स्पीड का मतलब फ्लुएंसी नहीं होता। एक मॉडरेट स्पीड में आप पढ़ रहे हो, मॉडरेट वॉइस के साथ पढ़ रहे हो, और एक जहाँ पे आपको गैप लेना चाहिए हम वहाँ पे गैप आ रहा है बिल्कुल। और जो एक नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से पढ़ रहे हैं, वही क्या फ्लुएंसी है। ये देखिए ना कनेक्टेड स्पीच, वहाँ पे जो कनेक्टेड स्पीच आते हैं, जैसे टू, जैसे ए आ गया ना टू, अगर ए यहाँ पे टू, एक मिनट, जैसे कोई वर्ड है जहाँ पे टू आ गया, यहाँ पे ए आ रहा है, तो इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करने की बजाय इसको एक साथ कर देना टू टू, ठीक है। अब पोजिंग, पोजिंग का मतलब आप समझ रहे हो, रुकना। पोज कहाँ लेना है? पोज मोस्टली वो अपने को पोज फुल, जो यहाँ पे कोई वर्ड है वो कोई सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, फुल स्टॉपर है, वहां पे तो अपने को पोज लेना ही लेना है। वो पोज कितना लेना है? एक माइक्रो सेकेंड्स का पोज, कितना? माइक्रो सेकेंड्स का। और उसकी बजाय अगर अपने को लग रहा है भाई कोई फुल स्टॉप है, वो तो एक बहुत बड़ा सेंटेंस आ रहा है आपको, मान के चलो रीड अलाउड में अगर आपको दे सकता है तो एक पैसे दे, हो सकता है वो पूरा पूरा का पूरा एक सेंटेंस दे दे, फिर तो जी अपने को इतनी एक साथ पढ़ भी नहीं सकते ना। तो इसलिए दिया जाता है ना ये कनेक्टेड स्पीच, तो इसीलिए दिए जाते हैं कि हम आपको, हम इस पे क्या एक गैप ले सकें। मोस्टली कॉन्सेप्ट यही होता है। भी आप देख सकते हो 8 से 10 वर्ड के बाद क्या आता है, अगर आपको कहीं पे कनेक्टेड स्पीच वगैरह या कोमा ऐसा कुछ दिख रहा है तो वहां पे आप एक माइक्रो सेकेंड्स का गैप ले सकते हो, और उसके बाद अपने को एक कंटिन्यूटी उसको कर सकते हो। और रिदम, रिदम का मतलब वही होता है ना, रिदम में चल रहे हैं। रिदम स्पीड का हो गया। रिदम मतलब आप इसको एक नेचुरल स्पीड में पढ़िए, ये भी नहीं आप बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ रहे हैं, ये भी नहीं कि हम बहुत ही स्लो स्लो पढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा रिदम में हो रहा है। और रिदम टूटती कहाँ है अपने को? रिदम टूटती सबसे बड़ी, जैसे हम अब इसको पढ़ रहे हैं, अपने को कोई वर्ड नहीं आया, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, फिर इसमें क्या होता है अपने स्टक हो जाते हैं। स्टक होते हैं अपने क्या ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा नहीं करना। अगर आपको लग रहा है अभी हमसे छूट गया कोई वर्ड, ठीक है, वो गलती होगी तो वो ठीक है, उससे आगे निकलो। ये नहीं दोबारा आ रहे हो, ये वर्ड मेरे से गलत पढ़ा गया फिर दोबारा आके इसको कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर आपसे कोई वर्ड छूट गया, आपने गलत पढ़ दिया, कोशिश ये करने की हम ना पढ़े। अगर कोई वर्ड छूट गया, कोई किसी को गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, तो अपना काम यही है कि उससे आगे निकलो। वापिस आके इसको सही करने का, ये करने का कोई मतलब नहीं है। पूरा का पूरा उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका डाटा कैसा जा रहा है, अगर आपका जैसा डाटा जा रहा है आपकी स्कोरिंग वैसी आएगी। अगर दोबारा आके उसको सही करेंगे तो फिर वही है, मशीन उसको अपना डाटा सारा का सारा मिसमैच हो जाएगा। डाटा जैसे मिसमैच होगा आपकी स्कोरिंग जीरो। अगर आपको कहीं लग रहा है बिल्कुल ही सारा सिस्टम खराब जा रहा है, तो उसी टाइम मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का। ठीक, अब जैसे आपका टेस्ट चल रहा है तो आपका पूरा का जो आपका एरो होता है ना माउस का, वो इसी पे होना चाहिए, नेक्स्ट पे। इससे क्या होता है, अगर अपने को लग रहा है अपनी फ्लुएंसी भाई अब मैं स्टक हो बहुत ज्यादा हो रहा हूँ, तो आप इस पे नेक्स्ट कर दो ना,
इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपकी फ्लुएंसी के स्कोर तो आएंगे। जैसे आपने एक लाइन पढ़ी, आपके इसमें स्कोर किसके, अगर आपने एक लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से नेचुरल तरीके से पढ़ी, स्टार्टिंग की फर्स्ट एक जो लाइन आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ दी, अब इससे क्या होगा, आपकी जो आपने जो लाइन पढ़ी है इसमें, जैसे ठीक है आप मान के चलो इसमें 80-90 वर्ड्स थे, ये आपने 10 वर्ड्स की एक लाइन पढ़ी, इससे क्या होगा, आप स्टक हो गए, आपने उसी टाइम क्या नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने से आपका क्या होगा, आपने इतना पढ़ा वो एक नेचुरल तरीके से पढ़ा, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा, इससे चांसेस है कि आपके फ्लुएंसी के नंबर आपके 5 आउट ऑफ 5 आएंगे। ठीक है, मगर आपके नंबर कहाँ कट होंगे, कंटेंट के और प्रोनाउंसिएशन के। कंटेंट आपने हमने पढ़ा ही नहीं तो फिर प्रोनाउंसिएशन कहाँ से आएगा, वही है बस। कंटेंट कंटेंट इसमें 3 तरह की स्कोरिंग होती है, कंटेंट की, प्रोनाउंसिएशन की और फ्लुएंसी की। कंटेंट में ध्यान क्या रखना है, कोई वर्ड ऐड नहीं करना, कोई वर्ड स्किप नहीं करना, किसी वर्ड की जो ग्रामेटिकल जो उसका जो प्रोफाइल है उसको चेंज नहीं करना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या आया अपना, कंटेंट आ गया। कंटेंट के बाद में प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में बड़ी मोटा मोटा बात यही है कि अपनी जो लोकल एक्सेंट है उससे बचना है। लोकल एक्सेंट बचने का तरीका यही है कि हम कोई वर्ड है उसमें थोड़ा बहुत जो आपका इंस्ट्रक्शंस, आप कहीं भी जो मर्जी कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, आपका जो इंस्ट्रक्टर है उससे बात करिए, उससे बताइए भी आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, आप जिसमें दिया आपका वो गलत दिखाएगा। जैसे अपने कोई कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं, अपने को वर्ड बोला उसको गलत दिखा रहा है, वो इसको या तो रेड लाइन नीचे आती है या उसको पूरे के वर्ड को रेड कर दिया जाता है। हम उससे हेल्प ले सकते हैं कि सर आप बताओ, मैडम आप बताओ इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करें, क्या करें वो करें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप गूगल कर सकते हैं, हम उसको गूगल करके उसका प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं। बार बार सुनेंगे तो अपना सुधार हो जाएगा। तभी मैं बोल रहा हूँ ना, मूवीज का न्यूज का ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो वर्ड्स एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में कोई वर्ड कहाँ यूज हो रहा है, सेंस उसका ऊपर नीचे हो सकता है, मगर प्रोनाउंसिएशन वही होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग पे काम करेंगे, मूवीज देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, अपनी एक प्रोनाउंसिएशन सुधरेगी। प्रोनाउंसिएशन सुधारने का एकमात्र तरीका है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में इन्वॉल्व हो और ज़्यादा लिसनिंग में इन्वॉल्व हो। लिसनिंग में इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं, मूवीज से हो सकते हैं, वेब सीरीज से हो सकते हैं, न्यूज़ से हो सकते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर एक रटा रटाया सिस्टम, वो घिसा पिटा सिस्टम, आए लैब में बैठे 1 महीने 2 महीने थ्योरी की, फिर ये किया वो किया। कोचिंग सेंटर वालों का वैसे ठीक ठाक चल रहा है सबका, आप आ रहे हो उनको महीने का 5-7 हज़ार रुपये पे कर रहे हो, 1 महीने आपको वो अपना थ्योरी में घुमा रहे हैं, उसके बाद आपको लैब में बिठा दिया, एक बंदा वहाँ पे खड़ा है, आप तैयारी कर रहे हो, उसके नंबर आ रहे हैं, ये कर मैं बता रहा हूँ आपको, इससे बहुत अच्छा है कि हम पहले वो काम करें अच्छे से, अपना डेली का 2 घंटा 3 घंटा अच्छे से आपको जो वेब सीरीज है उसमें दें। और अभी तो बिल्कुल एग्जाम वगैरह कॉलेज के स्कूल के जितने भी स्टूडेंट सबके एग्जाम वगैरह हो चुके हैं, आप अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, साथ साथ अपना एंटरटेनमेंट करिए। इससे क्या होगा, आपका लिसनिंग सुधरेगी, लिसनिंग सुधरेगी तो आपकी स्पीकिंग सुधरेगी, फिर आपकी रीडिंग सुधरेगी, सब उसमें सुधार होता जाएगा। सबसे ज़्यादा काम कीजिए आप लिसनिंग में, सबसे पहले इसमें इंटरेस्ट बनाइए, उसके बाद न्यूज़पेपर शुरू करिए। न्यूज़पेपर आपको शुरू कैसे करना है, मैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा अभी न्यूज़पेपर को आपको शुरू कैसे करना है। तो मैं ये चाह रहा हूँ, ये तो जो सिस्टम है वो थोड़ा बहुत उनके लिए भी तो था ना, जो जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। और सॉरी भाई आज थोड़ा बहुत वही है ना यार, लाइटिंग का फोकस ऊपर नीचे हो रखा है, उसमें बाद में करेंगे सेट इसको, तो उसके लिए आप सॉरी। ठीक है, तो ये अपना हो गया सारा सिस्टम। मैंने आपको ये रीड अलाउड का ये बता दिया, तो क्लस्टर वगैरह वो भी आ गया, रिदम का मैंने बता दिया, रिदम वही है, वो हो ही गया स्पीड का। ठीक है, अब देखो, ठीक है, मोटी मोटी बात यही है इसमें। कंटेंट अगर अपने को फुल चाहिए तो वर्ड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर अपने को वो उसका प्रोनाउंसिएशन का चाहिए तो अपने को लोकल एक्सेंट है उस पर काम करना पड़ेगा। उसको साइंटिफिकली हम आप कुछ भी नाम दे दें, आप कॉन्सोनेंट क्लस्टर पे काम करो, कॉन्सोनेंट पे काम करो, वोवल पे काम करो, ये करो वो करो। मोटी मोटी बात यही है कि अपने को जो लोकल एक्सेंट है उस पर बचना है। लोकल एक्सेंट अपने को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है। अगर आपका हरियाणवी टच है तो आप में वो आ रहा है, पंजाबी टच है तो आपका वो आ रहा है, अगर बागड़ी टच है वो आ रहा है, तो आप जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है कहीं से भी हो, आप उससे अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बचना है। और इसमें क्या है, इंग्लिश का एग्जैक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो करना है। और मोस्टली हम बात कर सकते हैं भी, यूके और यूएसए का एक्सेंट है उसमें हम सुन सकते हैं, और बहुत सारे एक्सेंट है उस पर काम नहीं करना। तो हमारी जैसे मोस्टली नेटिव इंग्लिश मान सकते हैं इनकी, यूके की और यूएसए की, उस पर अपने उस एक्सेंट पे काम करना है। अपने का ब्रिटिश इंग्लिश चलती है तो आप यूके को प्रेफर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये नहीं हम इधर से इंग्लिश छोड़ के वहाँ पे तुर्किश का एक्सेंट सुन रहे हैं तो फिर हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। लोकल एक्सेंट का लोकल एक्सेंट हटाना है, आराम से प्रोनाउंसिएशन करना है, कोई वर्ड
ऐड नहीं करना, कोई वर्ड छोड़ना नहीं है। हम आपको कोचिंग में क्या दिखाया जाएगा, अगर आपको कोई वर्ड आपको टफ लग रहा है आप उसको स्किप कर दो। जैसे मान के चलो 90 वर्ड आए, 90 वर्ड्स में से आपने क्या कर दिए, 3-4 अपने को 3-4 स्किप कर दिए, कंटेंट के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होगी। अब क्या होगा, 3-4 हमने स्किप कर दिए, 2-3 वर्ड हमने ऐड कर दिए, ठीक कितने हो गए, 8-9 वर्ड हो गए। और 2-3 वर्ड की हम प्रोफाइल है वो चेंज कर ही देते हैं, कहीं एस लगा देते हैं, कहीं आई एन जी लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये सब नहीं करना, कोशिश ये करनी है कि अपने ये ना वर्ड छूटे, ना वर्ड इसमें जुड़े, ये ना वो ना, अपनी कोशिश यही करनी है कि जो सेम एज इट इज अपने को स्क्रीन पे जो कुछ दिखाई देगा, जो जैसा दिख रहा है हम उसे वैसे का वैसा उसको डिलीवर कर दें, तो अपने का स्कोर एक अच्छा खासा है। और हर रोज एक अपना जो जैसे जैसे अपन चल रहा है नेक्स्ट टास्क का अपनी देखते हैं उसके इसी पे लेके आए वीडियो, या जैसे ये देखिए ना, अब जैसे रीड अलाउड, और रीड अलाउड के बाद तो अपना जो नेक्स्ट टास्क है वो तो रिपीट सेंटेंस की है। ठीक है, देखते हैं इसी पे वीडियो बनाए या किसी और जो रीड अलाउड के सिमिलर हो सकता है उस पे कोई वीडियो बन जाए तो ठीक रहेगा। ठीक, देखते हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाए, पर मोटा मोटी ध्यान यही रखना है। और आप कोई भी तरह का प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से पहले, कोई भी तरह का कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने से पहले सबसे बड़ी ध्यान अपने को यही रखनी है कि भी अपने को उस बेसिक पे काम करना है। इंग्लिश की लिसनिंग पे काम करिए, बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा, हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। और आप जो मर्जी प्लेटफॉर्म यूज करिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज मत करना, इस बात का सबसे बड़ा ध्यान रखना। एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो आप, अगर प्रैक्टिस आपने कर दी शुरू तो, और अगर आपने प्रैक्टिस शुरू भी कर दी तो आप वो वेब सीरीज, वो मूवीज, वो न्यूज़पेपर्स, वो आप हम सब उस पे काम कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, अपने को डेली लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, सीखते जाएंगे, ये सब उसमें क्या है चलता जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बस वही है, लिसनिंग पे काम करना है। और ये सब मैंने आपको बताया रीड अलाउड में क्या करना है, साइंटिफिकली थोड़ा बहुत भी कुछ बता दिया, वर्ड स्ट्रेस, ये पोजिंग, रिदम वगैरह, कॉन्सोनेंट क्लस्टर वगैरह वगैरह। बाकी मोटी मोटी बात भी मैंने आपको देसी भाषा में बता दी कि अपने को काम किस पे करना है। मोटा मोटा काम अपने को करना है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, सिर्फ अपने को काम करना है लोकल एक्सेंट हटाने पे। इसको कोई वर्ड ऐड नहीं करना, कोई वर्ड छूटना नहीं चाहिए, और इसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मॉडरेट स्पीड के साथ, मॉडरेट वॉइस के साथ, जो स्पीड और जो वॉइस फर्स्ट वर्ड को प्रोनाउंसिएशन करते टाइम है वो की वो स्पीड, वो की वो वॉइस, लास्ट जो अपना वर्ड है उसको प्रोनाउंसिएशन करते टाइम आनी चाहिए। ठीक है, और यही था रीड अलाउड का तो। और उसमें नेक्स्ट अपने, ठीक है, बने रहना साथ में, और आपको पर्टिकुलर जो भी आपका जो टॉपिक होगा उस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहना, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना हमें। ठीक है, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको सही लगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ, जो आपका जो भी रिलेटिव, जो कोई भी आपका प्रैक्टिस इसमें लगा हुआ है या जो करने की सोच रहा है, आप इसको सेंड कर सकते हैं। चलो ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।